Okay, student, let us see now the next exercise 1.3. Now, in this exercise, we shall see more questions related to irrational numbers. जैसा आप जानते हैं क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि √2, √3, √5, √7 ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन हम वहाँ पर इसका प्रूफ नहीं देखे थे कि कैसे प्रूफ करेंगे कि √5 ही इरेशनल है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको हम जानते हैं कि ये फैक्ट है कि इरेशनल है, फिर भी प्रूफ करना पड़ता है, ये वही बात हो गई जैसे कहा जाए कि प्रूफ करो कि सन राइजेज इन द ईस्ट। कुछ अजीब सा लगेगा क्योंकि ये सब यूनिवर्सल ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग इसको लॉजिकली प्रूफ करते हैं। लॉजिकल में क्या है, दो तरह का प्रूफ होता है। एक होता है डायरेक्ट प्रूफ, यानी आइडेंटिटी टाइप का है कि लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, राइट हैंड साइड को लिया, दोनों साइड को प्रूफ करके दिखा दिया कि बराबर है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको आप जानते हैं कि ये है ही, तो आपको करना क्या है, इसमें इसके विरोध में लेना पड़ेगा, इसको उल्टा लेना पड़ेगा, जिसको हम ऑन द कॉन्ट्रेरी कहते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कहते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड ऑफ प्रूफ कहते हैं। तो कंट्राडिक्शन मेथड ऑफ प्रूफ में हम क्या करते हैं कि हम इसको अपोजिट सेंस में ले लेते हैं और चलते हैं, चलते 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 लॉजिकली बढ़ते चले जाते हैं। लास्ट में एक ऐसा स्टेज आता है जहां हम कहने के लिए बाध्य होते हैं कि हमारा जो सोचना था वो गलत था, यानी जो पहले कहा गया था कि इरेशनल है या इरेशनल है वही सही है। तो इसी फैक्ट का सहारा लेंगे हम ये सारे सवाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि प्रूव दैट √3, √5 इज इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है कि √5 जो है इरेशनल है। तो आप क्या करेंगे, पहले प्रूफ की ओर चलते हैं। आप अपने लिए एक शब्द ढूंढ लीजिए, क्या करें हम लोग ऑन द कॉन्ट्रेरी कर देते हैं या ये पॉसिबल कर देते हैं, तो ये पॉसिबल लेके चलते हैं। लेते हैं लेट इम्पॉसिबल √5 is not rational. Sorry, √5 is not irrational. अब आप यहां जब आप आएंगे तो देखेंगे चूंकि √5 इरेशनल नहीं है, तो रियल नंबर दो फॉर्म में होते हैं, एक तो रेशनल होता है, दूसरा इरेशनल होता है। तो जब ये इरेशनल है तो रेशनल ही होगा। तो आप चलिए, लेट इट पॉसिबल √5 इज नॉट इरेशनल, लेट इट इज रेशनल। इट इज का मतलब √5 यदि रेशनल है तो इट मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। therefore √5 can be written as in the form of p/q। q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और pq क्या है, को प्राइम है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बिटवीन p and q इज 1। इस तरह से लिखते हैं, p and q और को प्राइम, यानी p और q को डिवाइड करने वाला एक से ज्यादा टर्म नहीं होगा। जैसे 2/3, 3/5 इस फॉर्म में हो तो ले लिया, और p और q क्या है, p और q आपके इंटीजर हो गए। चलिए चलते हैं, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू √5, p इज इक्वल टू √5 q, ये लिख दिया, p इज इक्वल टू √5 q। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। यानी आप देख रहे हैं कि p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, दिस इंप्लाइज
पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी पी स्क्वायर जो है 5 का मल्टीपल है, यानी हम कह देते हैं, इसको थोड़ा सा लिखना हम चाह रहे इस तरह से, माने आप कह सकते हैं देयरफॉर पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं, और 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर ऐसे भी कह सकते हैं। 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। और इसके पहले एक थ्योरम आप जानते हैं कि यदि पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो पी भी 5 का मल्टीपल है, यानी कहने का मतलब है कि 5 यदि पी स्क्वायर डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स पी। हम इसको कह सकते हैं दिस इंप्लाइज P is also multiple of 5, P 5 का मल्टीपल होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, लेट P is equal to 5m। m क्या है, m is integer, m belongs to z, belong हटा दीजिए, m is integer कर दीजिए, is integer, इस तरह से आप अब P जो है 5m के बराबर है, तो आप क्या कीजिए कि इसको नंबर 1 मान लीजिए, P की जगह पर 5m बैठा दीजिए, पुट 5m is equal to P in 1, therefore it is 5m whole square is equal to 5q square, यानी this is 25m square is equal to 5q स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि क्यू स्क्वायर इज 5m स्क्वायर, यानी इसका मतलब हुआ क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। पी स्क्वायर जो 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब हुआ कि क्यू इज मल्टीपल ऑफ 5, ये थ्योरम है मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए कि Q भी 5 का मल्टीपल है और यहाँ P भी 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या है कि P और Q को डिवाइड करने वाले एक से ज्यादा टर्म है, दिस इफेक्ट दी कोप्राइम, देयरफॉर P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, जो हमारा सोचना गलत है, देयरफॉर P एंड Q हैज more than one divisor, therefore they are not co-prime। इसलिए हमारा कहने का मतलब हुआ इसको आप इस तरह से लिखिए, P and Q has more than one divisor, therefore root 5 is not रेशनल। क्योंकि रेशनल होने के लिए जरूरी है कि P और Q का को प्राइम होना जरूरी है, तो P और Q का एक से ज्यादा डिवाइजर हो रहे हैं, यानी P और Q को डिवाइड करने वाला एक से ज्यादा टर्म है, क्योंकि Q स्क्वायर भी मल्टीपल, Q जो है 5 का मल्टीपल हो गया। आप ऐसे देख सकते हैं रफ में, P 5 का मल्टीपल है 5m कर दीजिए, Q भी 5 का मल्टीपल है, इसको आप कर दीजिए 5 क्या लिखे हैं 5n कर दीजिए, छोड़िए हटाइए, इसे इस तरह से कर दिए, तो एक डिवीजन क्या हो रहा है 5 से भी हो रहा है 5n, यस Q इज मल्टीपल ऑफ 5, तो आप n ले सकते हैं, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, साथ साथ एक इंटीग्रल टर्म है 5n है, तो ये भी दूसरा डिवाइजर भी हो गया, तो ये पूरी तरह से ये क्लियर हुआ कि दिस affects the co-prime conditions, they are not co-prime, so √5 is not rational। इस तरह से आप समझा सकते हैं। Therefore our supposition is wrong, supposition is wrong, therefore √5 is irrational।
बस ये ध्यान रखना है। ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। नंबर 2, 2 + 2 √5 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। तो यहां भी हम उसी कंडीशन को लेकर चलेंगे जैसे लिए थे। लेट 2 + 2 √5 इज रेशनल, इम्पॉसिबल। सारा डिस्कशन उसी तरह से करना है जैसे किए थे आप। तो आप लीजिए, लेट 2 + 2 √5 is in the form of P/Q। सारा कंडीशन वही है, Q is not 0 and P and Q are co-prime। The greatest common divisor between P and Q is 1। इस तरह से कर दिया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान रखिए P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, तो आपका हुआ 2 √5 = P/Q - 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बन गया P - 2Q अपॉन Q। इस तरह से रिजल्ट आया। दिस इंप्लाइज √5 = P - 2Q अपॉन 2Q। √5 = P - 2Q अपॉन 2Q। इस फॉर्म को आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप, राइट साइड को देखिए। इन राइट हैंड साइड RHS, इन राइट हैंड साइड P and Q are integer, P and Q are integer, therefore P - 2Q is integer, 2Q is integer, ये भी इंटीजर है। जिस तरह से हमारा राइट हैंड साइड में P - 2Q भी इंटीजर है, 2Q भी इंटीजर है, therefore integer upon integer, that is this is rational, therefore √5 is rational। But we know √5 is irrational, therefore our supposition is wrong। इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो जब भी अप्रूव करना हो तो इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे। पहला है रेशनल, मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में यदि पॉसिबिलिटी है तब इसको एज्यूम कीजिए, सिंप्लीफाई करते चलिए, लास्ट में आप इसको कंक्लूड करके दिखा दीजिए कि यस हमारा जो सोचा था गलत था या सही है। अब नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आप देखिए क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। नंबर 1, 1/√2 एज इट इज, जैसे बढ़े तो ऐसे ही बढ़ जाइए, तरीका हम बता चुके हैं। लेट इम्पॉसिबल 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। इस तरह से ले लीजिए, यानी क्या हो गया आपका Q इज इक्वल टू P√2। इस तरह से स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, Q² इज इक्वल टू P² 2P²। So P is Q², this implies Q² is multiple of 2, therefore Q is multiple of 2। Q भी 2 का मल्टीपल है, जब Q मल्टीपल 2 का है तो आप ले लीजिए, लेट Q इज इक्वल टू 2m। m क्या है, m इज इंटीजर। इस तरह से Q आपका 2m के बराबर आ गया।
और देखिए जबकि 2m का बराबर है तो बैठा दीजिए यहाँ पर, इसको 1 कह के फ्रॉम 1, हम लेफ्ट साइड चलते हैं, फ्रॉम 1। तो आप देखेंगे 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, यानी 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। दिस implies p square is 2m square, therefore p is multiple of 2। यहाँ देखिए p भी 2 का मल्टीपल है और q भी 2 का मल्टीपल है, तो इट इज इफेक्टिंग द को-प्राइम कंडीशंस, therefore p and q are not co-prime, therefore our supposition is wrong, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। तो आप देखेंगे ये आपका एक स्टेज है, दूसरा स्टेज कहाँ पर है नेक्स्ट में। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, प्रूव दैट फॉलोइंग आर रेशनल्स, देयरफॉर 7√5 सेम कंडीशंस लेके चलेंगे। हम आपको बराबरी बता देते हैं, लेट 7√5 इज रेशनल, रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। 7 को राइट से ले जाइए, इसको एडजस्ट कीजिए, क्या हो रहा है समझाइए, पता चलेगा कि ये हमारा सपोजिशन है गलत है कि √5 हमारा पहले से ही रेशनल है। इस तरह से 6 प्लस √2 है थर्ड में, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 के सहारे से कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हुआ। अब बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन में हम एक्सरसाइज 1.4 चलेंगे, ये लास्ट एक्सरसाइज हमारा होगा 1.4 का। 1.4 से इसके बाद हम पॉलिनोमियल डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।